खबर जरा बता दें, बुंदेलखंड के एक बड़े नेता जो कि बीजेपी में शामिल होने वाले थे, हो चुके हैं। अखंड प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी घर वापसी हो गई है। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं अखंड प्रताप सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें वापस बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। उसी दौरान की सबसे पहली तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और बुंदेलखंड का एक बड़ा चेहरा जिसके पार्टी में आने से निश्चित तौर पर शैलेंद्र जी पार्टी को फायदा होगा। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और ये पिछले 3-4 सालों में हमने ऐसे दृश्य बहुत देखे हैं जया, मध्य प्रदेश की सियासत में। और ये मिजाज बदलता हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत का निश्चित रूप से। और 2023 में जो हम लड़ाई देख रहे हैं, इसमें इसका काफ़ी असर है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आप पीछे देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा चेहरा बुंदेलखंड का, और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पार्टी का भगवा जो कहते हैं, गमछा इसे कहें, स्कार्फ कहें, ये पहना के पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। तमाम जो संगठन से जुड़े नेता हैं, केंद्र से जुड़े नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है सर, इन तस्वीरों के बाद जैसे आश्वस्त हो गई है बुंदेलखंड को लेकर बीजेपी। बिल्कुल जय, एक चीज पे और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा कि ऐसे दृश्य मंचों पर बने। अब बीजेपी किसी को शामिल करती थी तो जवाब कांग्रेस की तरफ से आता था, कांग्रेस किसी को शामिल करती थी तो बीजेपी की तरफ से जवाब आता था। तो क्या अब समय बहुत कम है हालांकि, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई जवाब अब आएगा? लेकिन देखिए, घर वापसी हो गई। आम आदमी पार्टी में थे, चुनाव से पहले बीजेपी को झटका दिया, आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। आम आदमी पार्टी को लगा कि बहुत फायदा हमें बुंदेलखंड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी। लेकिन चुनाव से एक हफ्ता पहले झटका देते हुए वापस घर वापसी कर ली है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत आश्वस्त बीजेपी भी, लेकिन इसके साथ ही अखंड प्रताप सिंह जी भी कि मैं वापस घर लौट आया हूं अपने। सीधे रुक करते हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आखिरकार घर वापसी कर ली सर, चुनाव से एन पहले अखंड प्रताप सिंह ने। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा झटका खासकर आपके लिए माना जाएगा, लेकिन आते जाते रहे अखंड प्रताप सिंह। विस्पष्टता जो एक रहती है राजनीति में, मुझे लगता है कि उसका कालम खत्म कर दिया। ये पहली बार नहीं है, पहले बसपा में गए, भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर हमने देखा आप में जाते हुए सपा से जुड़ गए, अब फिर बीजेपी की तरफ आ गए। लेकिन एक क्षेत्र में उनका वर्चस्व है, उस क्षेत्र में खासकर जातिगत समीकरणों के दृष्टिगत हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि टीकमगढ़ है, छतरपुर है, बड़ा मलहरा है, ये सब वो क्षेत्र है जहाँ लोधी और राजपूत समाज का अच्छा खासा बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये असर भी दिखाई देता है और इसीलिए शायद बीजेपी का प्रयास रहा होगा कि जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यदि अखंड प्रताप सिंह की वापसी हो जाती है तो इसका लाभ मिलेगा। और अब तो वापसी हो भी गई है, तो जाहिर है आपके लिए बड़ा नुकसान और बीजेपी के लिए कुछ फायदा। मनोज जी, आप अभी बुंदेलखंड का पूरा दौरा कर आए हैं। जाति समीकरण की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो खासतौर से बुंदेलखंड इलाके में या यूपी से लगी हुई सीटों पर जाति का काफी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये अखंड प्रताप सिंह जी जब आए हैं बीजेपी में, तो क्या ये जाति समीकरण को भी प्रभावित करेंगे इस क्षेत्र में? स्वाभाविक है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है, जाति का समीकरण। देखिए, वहाँ राजपूत है, वहाँ लोधी है, अहिरवार जिसे कहा जाता है, यानी दलित वोटर्स, एससी का वोटर्स काफी ज्यादा है, एसटी की संख्या जरूर वहाँ पर कम है शैलेंद्र जी। तो हर एक जाति का एक अपना महत्व है, और खासकर लोधी, राजपूत और हम बात करें दलित वोटर्स की, अनुसूचित जाति का वोटर्स, ये बड़ा प्रभावशाली होता है।